जी, तो आज की रेसिपी बहुत ही अमेज़िंग होने वाली है। आज हम 2 आलू और थोड़े से कीमे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से कबाब रेडी करेंगे। जी, तो मैं हूँ आयशा और आपको वेलकम करती हूँ क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा में। तो देर किस बात की, चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, बनाते हैं जी हम अपने टेस्टी से कबाब। उसके लिए सबसे पहले जी मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा लिया। आप चिकन और बीफ दोनों में बना सकते हैं। 1 पाव के करीब कीमा है, बारीक पिसा हुआ कीमा है। अब इसको एक खुले बर्तन में शामिल करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। एक दरमियाने से बारीक कटा हुआ इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी और 2 अदर जो है बॉयल किए हुए आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके बाद जी थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल कर देंगे और बाकी बात आती है मसालों की। मसालों में इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 ही टीस्पून इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है और हाफ टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च का शामिल किया और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 ही टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप जो है फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी 2 स्लाइस ब्रेड के मैंने चूरा करके इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड नहीं अवेलेबल तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और जो बनाएंगे कबाब। कबाब अपनी मर्जी के हिसाब से छोटे बड़े जिस भी शेप में चाहे बना सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी और आपकी चॉइस पे है। और उसके बाद ये मसाले जो सारे मैंने इसमें यूज़ किए हैं अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जी बातों बातों में हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पर इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए। इसके बाद जी बारी आती है जी इसको फ्राई करने की। इसको फ्राई करने में मैंने कोई कोटिंग नहीं यूज़ की। इसी तरह ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे इसके कोटिंग की ज़रूरत नहीं। मीडियम फ्लेम पर हम दोनों साइडों से एक अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही एक साइड से हमारे कबाब थोड़ी सेट हो जाएंगे तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया और देखिए हमारे कबाब ना टूटे हैं ना बिखरे हैं। मोस्टली यही होता है कि अक्सर हम जब कबाब बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाता है उनका मटेरियल। ये देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी से बने हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ ये कबाब रेडी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ किए जाएँ तो तभी हमारे खाने जो है मज़ेदार बनने। कम चीज़ों के साथ भी लो बजट में भी अच्छा टेस्टी खाना बनाया जा सकता है। टी टाइम के लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। आपको आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जो है आप ये थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये काफ़ी सारे कबाब बन के रेडी हो जाते हैं और होते भी बहुत टेस्टी हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बनाए खाएँ, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।